क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कहता आकृति 8.13, ठीक है, यानी ये वाली की आकृति है। बोलो तो हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये आकृति है आपका 8 पॉइंट, हाँ नचने लगा 8.13। ये डुप्लीकेट क्यों हो गया भाई, ठीक है। ये हो गया आकृति 8.13 में, यानी कि इसमें आपको क्या निकालना है, tan p माइनस cot r, यानी एंगल p के लिए tan त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो और एंगल r के लिए cot त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो और tan p माइनस cot r निकालो। करना क्या है, कुछ नहीं। कुछ क्यों नहीं करना है, क्योंकि पी क्यू आर आपका समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ये समकोण है, इसके सामने की भुजा ये कर्ण है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आपका पी क्यू क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। अब ध्यान दो, अगर दो भुजा दिया हुआ है तो पहले तो तुम निकाल लो क्या, क्यू आर। क्यू आर क्या होगा, अगर ये लंब भी हुआ ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आधार भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें कर्ण दिया हुआ है तो अगर तुम्हें आधार निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटाओगे। अगर ये लंब हुआ तो आधार निकालेंगे, अगर ये आधार हुआ तो लंब निकालेंगे, तो लंब निकालेंगे तो भी वही काम होगा, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाएंगे। यानी ओवरऑल क्यू आर निकालने के लिए हम इस 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर को घटाएंगे ही घटाएंगे। तो पहले हम क्यू आर निकाल लेते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 में हम पहले क्या करते हैं, हमको पी आर दिया हुआ है, ठीक है, तो पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमको क्या ये पी क्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए हम क्यू आर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर इस पी आर का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस इस पी क्यू का स्क्वायर। इतना तो आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। पी आर है 13 तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू है 12 तो 12 का स्क्वायर। रूट अंडर 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। 169 में से 144 आ जाएगा, रूट अंडर 25 और ये बराबर में आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर बराबर आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। हो गया, बस अब करना कुछ नहीं है, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, ठीक है, पी को हम लोग क्या, पी को न्यून कोण लेते हुए tan त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेते हैं। अगर हम पी को न्यून कोण लेंगे, ध्यान समझना, अगर हम पी को न्यून कोण लेंगे तो इसके सामने की बजाय ये क्यू आर लंब का काम करेगा, ठीक है। अगर हमको tan p लिखना हुआ है, यहाँ पर मान लो tan p लिखते हैं, tan क्या होता है, ठीक है, लंब बटा आधार, लेकिन tan p का मतलब हुआ कि एंगल p के लिए tan त्रिकोणमितीय अनुपात लिखो, और tan होता है लंब बटा आधार, यानी एंगल p के लिए लंब कौन होगा, ठीक है, तो एंगल p यहाँ है तो इसके लिए लंब कौन होगा, इसके सामने की भुजा क्यू आर लंब होगा, और ये जो बच गया है पी क्यू ये आधार होगा, क्योंकि ये तो कर्ण है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। एंगल पी के लिए हमको tan त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि tan p निकालना है, तो tan होता है लंब बटा आधार, तो एंगल p के लिए लंब कौन सी भुजा होगी, तो एंगल p के जो सामने की भुजा होगी वही एंगल p के लिए लंब होगी, तो p लंब कौन सी भुजा होगी, क्यू आर होगी, यानी कि tan p बराबर लंब बटा आधार में लंब की जगह तुमको क्यू आर डालना है ये, और जो बच गया ये आधार होगा आपका पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। क्यू आर का कितना मान निकाल लिया अभी, जस्ट 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू का 12, यानी tan p तुम्हारा 5/12 आ जाएगा। फिर हमको निकालना है कॉट आर, ठीक है, कॉट क्या होता है, आधार बटा लंब, लेकिन हमें कॉट किसके लिए निकालना है, एंगल आर के लिए निकालना है, ठीक है। तो एंगल आर के लिए जब निकालना है, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि एंगल आर के लिए, यानी कि यहाँ पर अगर एंगल आर है तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगा और ये आधार होगा, तो एंगल आर के लिए आधार क्या होगा, क्यू आर, ठीक है, क्यू आर आधार होगा। ध्यान समझो, एंगल आर यहाँ पर है तो इस एंगल आर के लिए इसके सामने की भुजा ये पी क्यू लंब होगा, तो ये क्यू आर आधार होगा, और कॉट होता है आधार बटा लंब, तो आधार है क्यू आर, यानी कि कॉट आर आ जाएगा क्यू आर बटा में पी क्यू, तो क्यू आर बटा में पी क्यू। क्यू आर का मान जस्ट निकाले हैं 5 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान है 12 सेंटीमीटर। हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है tan p माइनस कॉट आर, तो tan p माइनस कॉट आर, tan p का मान है 5/12, ठीक है, और कॉट आर का मान भी है 5/12, 5/12 बराबर 5/12 0, यानी कि सन्नाटा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, यानी कि सन्नाटा। तो 2 नंबर सवाल का आपका आंसर आ गया सन्नाटा।